चलो तो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है द क्यूरियस सिविल सर्वेंट के डेली डिस्कशन सेशन में। तो आज हम कुछ टॉपिक पे बात करेंगे जो कि इस प्रकार है। एक तो इंडिया क्वेस्ट फॉर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। इसमें कुछ बातें हैं जिन हम्म, पर चर्चा की जाएगी कि व्हाट आर द मेजर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, मतलब व्हाट आर द कौन कौन सी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं जो कि इंडिया में प्रेजेंट है। हम्म, फिर उससे रिलेटेड जो भी बातें हैं वो हम करेंगे। और कुछ यस। यूपीएससी में पीवाईक्यूज हैं जो कि रॉक को लेके है, क्लाइमेट चेंज है और उसमें अपना नेचुरल हैजार्ड से रिलेटेड है। तो उस पर आज चर्चा करें। हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिगर जी रावारी जो कि आनंद से आते हैं और ये एक्सपर्ट हैं इन चीज़ों में, तो उस पर हम चर्चा आज बढ़ाएंगे। ठीक है जिगर जिगर जी, स्टार्ट करते हैं अपन हम्म, तो अपना। फर्स्ट ऑफ ऑल हम्म। कि न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी क्या है। ठीक है, जो हम बोलते हैं कि एडिक्वेट सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड मिल पाए, आपकी हम्म। जो फूड प्रेफरेंसेस है उसमें आपकी हेल्थी लाइफ हो सके। हम्म। ठीक है, ये है। एंड हम्म। एक चीज़ जो बोली जाती है हमारे यहाँ की फूड सिक्योरिटी के साथ न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी होना भी ज़रूरी है। हम्म। ठीक है, बिकॉज उसके अगर कुछ रीजंस की बात करें तो सबसे पहले थी कि आपकी हेल्थ। ठीक है, हम्म। आपका जो मील है उसमें हेल्थ आउटकम्स दिखना चाहिए। वो मतलब कि जो न्यूट्रिएंट्स है, विटामिन्स है, तो उसका हम्म। एक बैलेंस इंटेक होना चाहिए। अगर आपकी हेल्थ सही रहती है तो आप हम्म। उसका मतलब कि इकोनॉमिक आउटकम भी देख सकते हो। हम्म। ठीक है, एंड जैसे कि आप मतलब कि डिसीज के लिए वल्नरेबल नहीं रहोगे। हम्म। ठीक है, सो हम्म। ये कुछ है। एंड इसका मतलब कि हम्म। आपकी जो डेवलपमेंट है, ग्रोथ है, एजुकेशन है, उस पर काफ़ी इम्पेक्ट हम्म। होता है। सो अदर देन दैट कोई पॉइंट्स आप रखना चाहें? हाँ यार, मतलब यही है न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की बात। तो ये है कि जो तुमने बोला कि हम्म, मतलब कोई भी बंदा है जो भी यस। मतलब एज अ सिटीजन है, इंडिविजुअल, इसको एजुकेट मतलब सेफ और न्यूट्रिशियस फूड अगर मिल रहा है तो वो हम्म, जो कि उसकी डाइटरी नीड्स को फुलफिल कर रहा है, उसकी जो हम्म, फूड की जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसको वो फूड का उसको अगर वो फुलफिल कर रहा है तो वो अपना हम्म, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी उसको मतलब मिल पाएगी। तो यस। ये था, है ना। हाँ, सेकंड पॉइंट अब जो अपना हमारा था था। कि हाँ, जो इसमें भी है, मतलब अपन ने जो बात करी थी कि व्हाट आर द मेजर न्यूट्रिशनल चैलेंजेस। डेफिशिएंसी प्रेवलेंट इन इंडिया, हाँ। है ना। हाँ। तो कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी मतलब मैं टेलीग्राम पे जो अपन ने क्वेश्चन डाले हैं टॉपिक से रिलेटेड, हम्म, उसकी चर्चा कर रहा हूँ। और ये जो क्वेश्चन है ये आपको हमारे यूट्यूब के डिस्कशन मतलब उसमें भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो इसमें अपने क्वेश्चन क्या था कि यही है कि मेजर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हम्म, प्रेवलेंट इन इंडिया। तो हम्म, ये इसमें मैं चाहूँगा कि थोड़ा आप हाईलाइट करें कि क्या क्या थी, कौन कौन सी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी अपने को देखने को मिलती है। हम्म, जैसे ये आपने, मैं थोड़ा मतलब उसके लिए बता दूँ, जैसे क्वासी ओरकर और महाराष्ट्र से सब अपन ने पढ़ा होगा कि प्रोटीन, एनर्जी, माइल्ड न्यूट्रिशन। फिर अपनी जो विटामिन की जो डेफिशिएंसीज होती है, विटामिन ए, यस। विटामिन डी, आयरन डेफिशिएंसी, आयोडीन डेफिशिएंसी, प्रोटीन डेफिशिएंसी। तो ये सब डेफिशिएंसीज हैं जो कि अपने इसको लेके अपने को देखने को मिलती है। हम्म, विटामिन B12 की बात कर लें अपन, तो ये हम्म, सब डेफिशिएंसीज हैं जो हम्म, कि अपन देखते हैं। हम्म, और ये है ना, ये सब डेफिशिएंसीज है। फिर वॉट अपना दूसरा क्वेश्चन क्या बात कर रहा है कि हाउ डू द डेफिशिएंसीज इम्पैक्ट डिफरेंट डेमोग्राफिक्स, स्पेशली चिल्ड्रन एंड वुमेन। तो इस पर मैं चाहूँगा कि आप कुछ बात करें। सो कौन थोड़ा सा सोचना क्वेश्चन का? पड़ेगा आपको। कौन सा क्वेश्चन सर? हम्म। हाउ डू दिस डेफिशिएंसी इम्पैक्ट डिफरेंट डेमोग्राफिक्स, स्पेशली चिल्ड्रन एंड वुमन? हम्म। ठीक है, सो आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा अगर वुमन की बात करें
तो इंडिया में जो हमारा हेल्थ सर्वे है उसके रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा मात्रा में जो वुमेन्स है वो एनीमिक पाई जाती है। ठीक है। और एनीमिक भी मतलब? सारे मतलब कि एनीमिया जो डेफिशिएंसी है। ठीक है। हम्म, NFHA 5 का डेटा है वो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। हम्म, सो ये हम्म, अदर देन दैट आप जो मोर्टालिटी रेट है चाइल्ड में। हम्म, ठीक है। वो भी आप देखो कितना ज़्यादा रहता है जो मतलब की प्रेगनेंसी होती है उस वक्त पोषण की कमी की वजह से। हम्म, ठीक है। एंड अगर आप देखो कि पूरी सोसाइटी में चिल्ड्रन एंड वुमन एक वल्नरेबल सेक्शन माना जाता है। ठीक है। So, और कोई पॉइंट आप एड ऑन करना चाहें? मतलब अब क्या था कि मैं कोशिश करूंगा कि जैसे मैं कल से भी जो टॉपिक दूंगा, हम्म। तो मैं चाहूंगा कि तुम थोड़ा उस पे थोड़ा गो थ्रू इसको कर लेना पहले से भी, तो थोड़ा क्या है कि हम्म। थोड़ा और इजी हो जाएगा। क्योंकि मैंने मतलब ये टॉपिक्स मैंने इसमें से डिराइव करे थे क्वेश्चन पूरा हम्म। आर्टिकल पढ़ने के बाद, हम्म। है ना। तो ये हम्म। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिन पे अपने को काम करना है। मतलब सिर्फ आर्टिकल में सिर्फ यही नहीं था, मतलब आर्टिकल में तो अपने हिसाब से दिया हुआ था, मगर उसमें से फिर मैंने ये हम्म। क्वेश्चन डिराइव करे थे। तो जैसे थोड़ा इससे क्या है, थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली चीज कवर हो जाएगी अपनी। हम्म। मगर तो अब जैसे अपन देखें तो हम्म। जो मूवमेंट्स है उसमें क्या होता है कि जैसे हमने इंट्रो में भी पढ़ा है कि कैल्शियम और विटामिन डेफिशिएंसी के कारण क्या होता है कि उनको ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम आने लगती है ना। मतलब यस। जब उनका मेनोपॉज होता है, जब उनके हम्म। पीरियड बंद हो जाते हैं, तो उसके बाद उनके जो बोन्स है उसमें फ्रैक्चर्स और वगैरह फ्रैक्चर आने लगते हैं, फ्रेजाइल बोन्स हो जाती है। वो एक दिक्कत आती है ना। हम्म। फिर अपन जैसे मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ की बात करें, तो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी जो तुमने बात करा कि प्रेगनेंसी के दौरान होती है, तो उससे चाइल्ड की बर्थ पे हम्म। इफेक्ट पड़ता है ना। यस। हाँ। और विटामिन ए डेफिशिएंसी जैसे अपन देखते हैं, यस। है ना। तो हाँ। क्या होता है कि अगर विटामिन ए डेफिशिएंसी अगर अपना क्या बोलते हैं वुमेन्स के अंदर है, तो उससे क्या होता है कि नाइट ब्लाइंडनेस जैसी प्रॉब्लम आती है बच्चों के अंदर, है ना। यस। हाँ। और अपना क्या होता है कि ओवरऑल जो हेल्थ है, हम्म। ओवरऑल हेल्थ है ओवरऑल हेल्थ तो अपनी जैसे अपन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी होती है, तो मतलब उनकी रिप्रोडक्टिव एज में अगर वुमेन्स को माइक्रो न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी होगी, तो उनकी प्यूबर्टी में ढंग से वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। जो ऑर्गन्स का यस। अच्छे से डेवलपमेंट होना था वो नहीं हो पाता। हम्म। तो आप देखते हम्म। हो कि वुमेन्स में कुछ बॉडी पार्ट्स अच्छे से ग्रो होते हैं, कुछ वुमेन्स के बॉडी पार्ट्स अच्छे से ग्रो नहीं हो पाते। तो वो डेफिशिएंसी के कारण होता है ना। हम्म। समझ पा रहे होंगे आप मेरी बातों को, यस। हाँ। है ना। और अपना अब अपन बच्चों की बात करें, तो बच्चों में क्या है कि जैसे अपन ने प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की बात करी थी, जिसको पैम बोलते हैं। तो वो क्या होता है कि उसमें क्या होता है कि स्टंटेड ग्रोथ हो जाती है ना। उससे यस। क्या यस। होता है, फ्रैक्चर हो जाता है और हम्म। फिजिकल डेवलपमेंट कम होता है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जो अपन बोलते हैं, उसमें यस। आयरन क्या होता है कि अगर कम रहता है तो उनका क्या कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, कंसंट्रेशन उनका रिड्यूस रहता है, लर्निंग एबिलिटी कम रहती है ना। हम्म। उनको फैटिग महसूस होता है, इरिटेबल मतलब वो मतलब इरिटेटेड रहते हैं बच्चे। यस। और विटामिन डी की कमी भी बहुत देखने को मिली है बच्चों हाँ। में। तो उस हम्म। कारण से क्या है कि उनके मतलब बोन्स वीक रहते हैं, है ना। हम्म। फिर एक रिकेट करके बीमारी होती है, जिसमें हम्म। बोन की डिफॉर्मिटीज होने लगती है, तो वो सब समस्या उनको देखने को मिलती है। यस। तो ये एक चीज थी। और थोड़ा क्या है कि व्हाट आर द की गवर्नमेंट स्कीम एंड प्रोग्राम्स एम्ड एट इम्प्रूविंग नेचुरल न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी इन इंडिया। तो ये इसमें तुम जो भी पॉइंट रिकॉल कर सको अपन फटाफट करते हैं, क्योंकि मैंने हम्म। आज एक टॉपिक ही एक लिया तो था। हाँ। और ये टॉपिक में क्या है कि जैसे गवर्नमेंट के जो की स्कीम्स वगैरह प्रोग्राम से अगर आप इस पे बात करो, हाँ। रिकॉल करो, तो बहुत बढ़िया है। और अपन इसको हाँ। और अपन मैं चाहता हूँ कि सब क्वेश्चन एड्रेस होंगे तो टॉपिक कॉम्प्रिहेंसिवली कवर हो जाएगा, पर इससे बहुत सारे यस। क्वेश्चन कर पाएंगे।
एक तो है कि आपका जैसे एनीमिया की बात करें, एनीमिया मुक्त भारत गवर्नमेंट जो चलाती है, ठीक है, हम्म, जो आयरन एंड फॉलिक एसिड की टैबलेट्स दी जाती है, ठीक है, हम्म, आयरन डेफिशिएंसी के लिए। दूसरा कि हम्म, अगर बच्चों में देखो मिड डे मील स्कीम चलती है हम्म, स्कूलों में, हम्म, एंड इसके अलावा पोषण अभियान जो हम्म, गवर्नमेंट चलाती है, ठीक है, हम्म। एक है पोषण नेशनल अभियान है। न्यूट्रिशन मिशन बोलते हैं उसको, हाँ। हाँ, हाँ, यस। सो ये है, बाकी पीडीएसपी है जो कहीं ना कहीं पार्ट है आपका, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है उसको भी नहीं तो। यहाँ पे, हाँ, हम्म, कि पोषण एंड एक अम्ब्रेला स्कीम में इंक्लूड किया जाता है। बाकी जो माँ स्कीम चली थी, मतलब कि मदर के लिए एब्सोल्यूट अफेक्शन वाला, ठीक है, वो है। मतलब हाँ, ये जो प्रोग्राम्स हाँ, इनके बारे में थोड़ा बहुत अपने को की इनके जो कंपोनेंट्स है वो पता होना चाहिए। मतलब उसके डिटेल में यस, भी नहीं जाऊंगा, मगर फिर भी उसको हाँ, मतलब आप अभी जैसे इसकी रिकॉर्डिंग है तो वो देख के फिर आप लिख लेना, या वो अभी आप लिख हाँ, लो कि कौन कौन सी स्कीम अपन बात कर रहे हैं, तो उसके आपको हाँ, पॉइंट लिखना है। या आप यस, इंश्योर करोगे तो आपको मतलब तुम्हारे को इजी रहेगा। जैसे कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम आई थी जब भी, है ना? यस, तो हाँ, उसमें क्या हुआ था कि भैया सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन बात करने की बात करी गई थी, इम्यूनाइजेशन की बात की गई थी, है ना? हाँ, हेल्थ हाँ, चेकअप देंगे उसमें, है ना? यस, और क्या था कि प्री स्कूल और नॉन हाँ, नॉन फॉर्मल एजुकेशन देने की बात की गई थी। हम्म, तो ये सब चीजें थी जो इंटीग्रेटेड, क्योंकि वो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम था, तो इन सब ये सब उसके कंपोनेंट्स है। मतलब वो यस, 1975 के आसपास, इमरजेंसी के आसपास लॉन्च हुआ था वो। इमरजेंसी जब आई थी 1975 में। हाँ, तो ये अपना था मिड डे मील की, जो अपने बात करी थी कि भैया वो खाना वाना मिलता है, नेशनल ये है। यस, फिर अभी एक गवर्नमेंट स्कीम लाई थी कि प्रधानमंत्री मातृ मातृ वंदे वंदना योजना। मातृ वंदना योजना, हाँ, तो उसमें क्या है कि भैया कैश इंसेंटिव मिलता है 5-1 हज़ार रुपये यस, का, है ना? हाँ, तो वो इंस्टॉलमेंट वगैरह में मिलता है प्रेगनेंसी के बाद, मतलब चाइल्ड बर्थ के, तो वो एक हाँ, है। तो उसमें मतलब अपना कि मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ पे बात की जाएगी। हम्म, सॉरी। फिर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, तो ये सब चीज़ें हैं, है ना? हाँ, हाँ, यस, और मैं कॉल पर एक जननी सुरक्षा योजना भी है उसमें। हाँ, मतलब क्या होता है कि इनको मतलब कैश मिलता है अगर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कराते हैं, तो मतलब अगर वो कहीं इंस्टीट्यूट में जाके कोई हॉस्पिटल में अगर वो डिलीवरी कराते हैं, मतलब नॉन ट्रेडिशनल मेथड को फॉलो करते हैं वो, अगर हम्म, मॉडर्न मेथड को, तो वो फिर उसमें गवर्नमेंट के द्वारा सपोर्ट दिया जाता है उनको, है ना? हम्म, तो हम्म, ऐसे मतलब बहुत सारे एनीमिया मुक्त भारत जैसे आपने बात करी थी, वो भी एक अच्छा प्रोग्राम था। फिर ये एक यस, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना आई थी, जैसे मैं हम्म, रिकॉल कर पा रहा हूँ, है ना? तो ये सब चीजें अपन ने देखी। फिर हाउ इफेक्टिव हैव दिस इनिशिएटिव हैव बीन एड्रेसिंग माल न्यूट्रिशन। तो थोड़ा आप इस पे अगर बात करें कि क्या क्या था, मतलब हो सकता है थोड़ा अपने को ये इसमें आज टाइम लग जाए वाले टॉपिक में, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये अच्छे से अपन कर लें। क्या आपका क्या कहना है इस पे? न्यूट्रिशन सिक्योरिटी के मामले में जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए हैं, जैसे कि माल न्यूट्रिशन है एंड हम्म, मोर्टालिटी रेट्स वो कम हुए हैं, बट अभी भी स्टिल जो चिल्ड्रन में अगर एनएफएचएस वाला डेटा देखोगे, जो स्टंटिंग बेस्टिंग है वो अभी भी उतना ही ज्यादा है, एंड हम्म, वुमन अभी भी एनेमिक है, मतलब कि आप 50% से ज्यादा वुमन अभी भी एनेमिक है। तो हम्म, आप इफेक्टिव वे में, ये एक हम्म, स्लो एंड स्टेडी प्रोसेस चल रहा है अभी, हम्म, गवर्नमेंट हम्म, की ओर से जो भी एफर्ट्स डाले गए हैं, वो हम्म, ब्रॉडन वे में अभी चल रहे हैं, बट स्लो एंड स्टेडी है। हम्म, So, मतलब कि आप बोल सकते हैं कि हमने अभी तक टारगेट अचीव नहीं किए हैं, मिड वे में है। हम्म, हम्म। हाँ, मतलब क्या है कि 1 मिनट।
हाँ। यस। तो ये था। हाँ, बाकी तो नेक्स्ट क्वेश्चंस जो थे, हम्म। एग्रीकल्चर, जो दो क्वेश्चंस थे वो सिमिलर आंसर होगा। नेक्स्ट दो क्वेश्चंस कि एग्रीकल्चर पॉलिसी एंड क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है। सो आपको स्टेपल फूड से आगे बढ़ के आपका जो प्लेटर है, आपका क्रॉप बास्केट है, उसे डाइवर्सिफाई करना होगा। उससे क्या होगा कि सबसे पहले एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस पे भी बेनिफिट होगा, एंड जब तक हम न्यूट्रिशन की बात करें तो आपकी जो प्लेट्स है उसमें और ज़्यादा न्यूट्रिशंस एड ऑन होंगे। ठीक है। हम्म। हाँ, मतलब अगर मतलब अपन अवेलेबिलिटी ये सब रहती तो न्यूट्रिशन वगैरह का डाइवर्सिफिकेशन अगर अपन करते हैं तो वो अपने को हेल्प करेगा। ये अपना बात अपन ने कर ली, है ना। हम्म। और क्या था इसमें पॉइंट अपना? और क्या लिखा है उसमें? कि पब्लिक प्राइवेट जो सेक्टर्स है एंड कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, वो दो क्वेश्चन क्लब कर दीजिए कि पब्लिक हम्म। प्राइवेट सेक्टर्स एंड कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, हम्म। ये मिलके किस तरीके से इस इश्यू को टैकल कर सकते हैं। हम्म। ठीक है। तो सबसे पहले अगर कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट की बात करें तो न्यूट्रिशंस के मामले में अवेयरनेस उतनी ज़्यादा नहीं है अभी भी। तो हम्म। आप अवेयरनेस फैला सकते हैं न्यूट्रिशन के मामले में। हम्म। एंड पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, इसमें तो जो आपकी फूड प्रोडक्ट्स है, ठीक है, जिसमें पीछे लगा मतलब कि कंपल्सन है कि आप जो भी न्यूट्रिशंस देते हैं उसको हम्म। हाईलाइट कीजिए, उसके बारे में जानकारी दीजिए। हम्म। तो वो जो कंज्यूमर है उसे अवेयरनेस होनी चाहिए। हम्म। ठीक है। बाकी तो जैसे कि अमूल ने कुछ प्रोटीन्स के प्रोडक्ट्स ये किए, उनके जितने भी कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स है उसमें से कुछ लॉन्च किए हैं प्रोडक्ट्स जो प्रोटीन रिगार्डिंग्स है, उसमें से आप हम्म। इजीली प्रोटीन्स कंज्यूम कर सकते हैं। तो उस तरीके से जो फूड प्रोडक्ट्स है, ठीक है, जो विटामिन रिच हो, प्रोटीन रिच हो, तो वो हम्म। प्रोडक्ट आपकी इस फाइट में आपको हम्म। हेल्पफुल हो सकते हैं। हम्म। हाँ, मतलब सही बात कर रहे हो। और उसके बाद लास्ट कम्युनिटी क्वेश्चन जो मूवमेंट थे हो गया, लोकल कम्युनिटी टू एम्पावर टेक चार्ज वो ऑफ वो कर टेक्नोलॉजी लिया। हाँ, लास्ट एडवांसमेंट क्वेश्चन। एंड फूड। ठीक है। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट भी अपन कर सकते हैं ना, अपन ने बात कर ली ना इस पे, हाँ हाँ, यस, वही हुआ, वो सेम क्वेश्चन हो गया। है ना। हाँ, तो चलते हैं पीवाईक्यूज पे। हम्म।